हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और बॉडी आइडेंटिफिकेशन और फीमेल्स के कंसर्न में अगर बात करें तो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑल दो स्टफ। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से एंड फिल्म इंडस्ट्री, वेब सीरीज एंड ऑल दो स्टफ दैट इज़ ऑन इंटरनेट, अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड हमारा यूथ जो है वो कंज्यूम कर रहा है, बच्चे टीनेजर्स कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ सर्टन इम्पैक्ट ऑन देयर ब्रेन। ओके, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को विद अदर वर्चुअल वर्ल्ड कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड वी हैव टू मीट। और इस तरह से बिकॉज ऑफ देयर रोल मॉडल्स, देयर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पीपल हु आर फ्रॉम होम दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद, तो दे सेट अ ब्यूटी स्टैंडर्ड इन देयर माइंड और फिजिकल आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड दैट दिस शुड बी द फिजिक लाइक। सो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, ड्रेसिंग की बात करें, एक्सट्रीम बात करें तो सर्जरीज़ की बात करें, प्लास्टिक सर्जरीज़ की बात करें फॉर ब्यूटिफिकेशन और एस्थेटिक सर्जरीज़। If it is needed for some real cause then it's okay, but otherwise like in just a normal scenario, lip upliftment, this that, so many things are going on. I will not go into detail of that, but everything is just like uh, at the deep core it is selling the insecurities, creating more low self-esteem and low self-confidence of the individual, and it is not at all okay for your self-growth, inner growth. It sounds very weird because it is not like something you can detect. आपको लगेगा भी नहीं कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। प्रॉब्लम ये है, इस वीडियो के बाद एवरीवन शुड थिंक कि क्या फजूल स्टफ़ है। मतलब हम देख रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, हाउ इट मैटर्स, हम कौन सा कोई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम करते तो वही है ना जो हम चाहते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन ये करना है कि क्या कम्प्लीटली जो हम चाह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू एडमिट कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। इवन ये चीज़ भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑब्जेक्टिवली यू कैन नॉट फाइंड दैट। Everyone is like we are just watching for time pass, we are just watching for our casual time, we're not getting influenced. No, you are getting influenced. How strongly, how critically you see, you watch the things, what type of content you choose, finally everything depends on that. It's not like that you can say that no, हम तो अपना टाइम पास करने के लिए बीच में वॉच कर रहे हैं. It's not like that we are getting influenced. No, it's not like that. Everyone, whatever visionary experience you have, you are influenced unless and until you think logically, you think critically about whatever thing you are watching across, and then you are creating your own viewpoint about that, and you are then living on that viewpoint of your own. Then it's like okay, you are just watching the world, outside world, but you are always critical about the things, and you are choosing your own self, your own individuality to decide that how you will be looking like or how you will be living in the world on your own. It needs a very critical mind and a strong mind to come out of all this stuff and create something of your own definition about beauty, about how you want to live or how you want to carry forward in this world. Okay, पर्सनल एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूँगी कि इट कैन बी रिलेटेड टू एवरी फीमेल ऑन दिस planet globally, because it is very basic, and it is very basic as a sort of beauty standard being offered to the female, and majority of the females are doing this because it is such a basic thing. I will give an example to you. It's like threading. Okay, so कितनी फीमेल्स है जो टीनेजर के बाद एडोलेसेंट और एडल्ट ग्रुप आने के बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट थ्रेडिंग, टेकिंग देयर आईब्रोज ऑफ. वाई? किसने बताया उनको? कहाँ से आया वो इन्फ्लुएंस? सोसाइटी और दिस आउटर वर्ल्ड, और इट्स लाइक कंसिडर्ड एज वेरी वेरी मिनिएचर थिंग टू डू.
बहुत छोटी बातें करने के लिए, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये तो क्या ही है थ्रेडिंग। तो इट बिकेम अ वेरी बेसिक नॉर्म फॉर एवरी फीमेल कि करना ही करना है, ये तो करते ही है, ये क्यों नहीं करना है। तो टू क्वेश्चन दिस बिलीफ, इस चीज़ को क्वेश्चन करना आप किस टाइम पे ऑफ योर आई मीन एट विच फेज ऑफ योर लाइफ यू विल बी कमिंग ऑन टू द पॉइंट टू क्वेश्चन दिस। आधी ज़िंदगी तो तुम निकल गए थ्रेडिंग करते ही, उसके बाद देन यू विल बी क्वेश्चनिंग कि भाई क्यों, क्या, कैसे। तो 50-60s के बाद तो वैसे भी ऑल दो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट एंड यू स्टार्ट अ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसा भी नहीं है, स्टिल दे कैरी all the standards up, but at least in Indian scenario we see that 40s 50s के बाद it hardly matters, but even if you realize in late 20s or early 30s, it's better off to shed this belief कि कौन बताया आपको ये करने के लिए और क्यों करना है, why every female dam on this planet suffers from acute severe pain while doing this process, be it a brief of 10 minutes game, but still. But why females are like bound to this pain, this unnatural way of grooming their beauty? Why? किसने बताया उनको? And then we are saying that we are not influenced. Our society कहाँ से influence हो रही है? From all this outer extended virtual world ना. Latest we talk about Instagram, Facebook and all those fancy apps that consist of social media. But other than that, our film industry or other sort of like influences, whatever we consider that, and influences in our own society, our relatives, our own friends, यही सब तो बनाता है external world. So whosoever is outside of you is external world, whether it is globally the internet platform, film industry, or it's your relatives, family or friends. So if you want to shed this small thing, if it is a considered very small thing, please bet to me that yes, we are ready to shed it off today only. You will not be able to shed. बहुत सारा माइंड इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस चाहिए होगा उसके लिए, नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगता है. फाइनली टू टेक द डिसीजन, नहीं, नो, आई विल नॉट, आई विल नेवर. एंड इवन इफ समवन टेक्स अ डिसीजन की आई विल नेवर, even then times can come that no, they have to fall into that trap again, be it some function, some sort of some party, some function or something. No, how you can like behave like this? So किसने दिया वो स्टैंडर्ड, किसने दिया वो ब्यूटी स्टैंडर्ड? दिस वॉज सच अ simplistic example, very simplistic example that everyone can relate with, every female can relate with. Your facial hair removal, all sort of your vaccines, then your cosmetics, then your physical, for your physical appearances, your all sort of like tough exercises, whatever. So till fitness is the goal, till your physical fitness is the goal, then things are different. But once this goes out from that goal to another goal of like just a vision of how beautiful, how physical appearance you need to have, then it becomes some sort of questionable thing. So it's all up to individual to decide that what should be the limit they need to stop, or how much more critical they need to think about the things that they are not thinking till now. But yes, this matters. So we need to have strong people, strong minded people on this planet, with really rooted inside, and really beautiful and really graceful from inside, and
strongly into themselves rather than just playing superficially in this outer world. So this video is all for that sort of healing on this planet. So I hope this video will be creating some impact on the viewers whosoever are viewing this video and are staying in touch with this video till the end. इस पूरी डिस्कशन के बाद कुछ लोग जो है वो एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्शन करने शुरू हो जाएंगे कि क्या ये जो स्टैंडर्ड है वो मैंने सेट किया है, इट्स कमिंग फ्रॉम माय डीप कोर और इट इज़ गिवन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. सो गुड लक फॉर योर इनर ग्रोथ एंड ग्रो ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल फ्रॉम इनसाइड. थैंक यू.